नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे प्रावधान की बात करने वाले हैं जो बहुत ही अनोखा और दिलचस्प है। ये है अनुच्छेद 143, जो भारत के राष्ट्रपति को एक बहुत खास शक्ति देता है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर देश के सामने कोई ऐसा पेचीदा कानूनी या तथ्यात्मक सवाल आ खड़ा हो जिसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। तो ऐसे में देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति वो मार्गदर्शन के लिए किसके पास जाएंगे? हमारे संविधान बनाने वालों ने ना इस स्थिति के बारे में पहले ही सोच लिया था, और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 में। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति की ये विशेष शक्ति आखिर है क्या। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। किस लिए? सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर उनकी एक्सपर्ट राय मांगने के लिए। इसी को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या राष्ट्रपतीय संदर्भ भी कहते हैं। अब इस अनुच्छेद को अगर और बेहतर तरीके से समझना है तो इसे इसके दो मुख्य हिस्सों में तोड़कर देखना होगा। जो हमारे पास सोर्स मटेरियल है वो भी यही बताता है कि ये शक्ति असल में दो अलग-अलग सिचुएशन में काम करती है और दोनों के नियम भी अलग-अलग हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों हिस्सों को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। अब यहीं पर ना एक बहुत ही जरूरी फर्क है। देखिए, जो क्लॉज 1 है वो सार्वजनिक महत्व के किसी भी नए सवाल से जुड़ा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऑप्शन है, वो चाहे तो सलाह दे या फिर मना भी कर सकता है। लेकिन क्लॉज 2 में मामला अलग है। ये संविधान लागू होने से भी पहले की संधियों या समझौतों के बारे में है, और यहां सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। और सबसे दिलचस्प बात, दोनों ही सूरतों में राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए मजबूर नहीं है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की दी हुई राय सिर्फ एक सलाह है। ये कोई कानूनी तौर पर बाध्यकारी फैसला या कोई न्यायिक घोषणा नहीं है। असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो कार्यपालिका को किसी मुश्किल मुद्दे पर कानूनी स्पष्टता पाने में मदद करता है। चलिए अब इस सलाह के नेचर को समझते हैं और देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ये कहाँ खड़ा होता है। ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि ऐसी व्यवस्था हर जगह नहीं है। भारत और कनाडा जैसे देशों में तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सलाह देने की इजाजत है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत बहुत सख्ती से फॉलो किया जाता है। इसलिए वहां का सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर सलाह देने से बचता है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत में इस शक्ति का इस्तेमाल हुआ भी है? जी हां, बिल्कुल हुआ है। चलिए इतिहास के कुछ बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। आज़ादी के बाद से अब तक राष्ट्रपति ने कुल 15 बार अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कोई रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाला टूल नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल बहुत खास और ज़रूरी मौक़ों पर ही किया गया है। इस शक्ति का इस्तेमाल कई ऐसे ऐतिहासिक मामलों में हुआ है जिन्होंने देश की दिशा तय की है, जैसे 1951 का दिल्ली विधि अधिनियम, 1960 का बेरूबारी यूनियन मामला जिसमें सवाल था कि क्या भारतीय जमीन किसी दूसरे देश को दी जा सकती है, फिर 1992 का राम जन्मभूमि विवाद से जुड़ा संदर्भ, और हाल ही में 2015 का एनजेएससी मामला जिसमें जजों की नियुक्ति और न्यायपालिका की आज़ादी का बड़ा सवाल था। इन सब मामलों ने भारत के संवैधानिक इतिहास को एक नया आकार दिया है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, खासकर क्लॉज 1 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए मजबूर नहीं है, और इतिहास में ऐसे मौके आए हैं जब अदालत ने अपनी इस आज़ादी का इस्तेमाल भी किया है। इसके दो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं। एक तो 1982 का नागरिक पुनर्वास मामला, और दूसरा जो शायद सबसे ज़्यादा चर्चित रहा वो था 1992 का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला। कोर्ट ने इस केस में सलाह देने से साफ मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि अदालत को लगा कि ये मामला इतना ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव है, इतना नाजुक है कि उनकी राय से ये विवाद सुलझेगा नहीं, बल्कि शायद और भी ज़्यादा उलझ जाएगा। तो आखिर में इस पूरी व्यवस्था का निचोड़ क्या है? ये हमारे संवैधानिक ढांचे में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अनुच्छेद 143 असल में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बातचीत का एक बहुत ही अनोखा और ज़रूरी चैनल है। ये सरकार को कोई बड़ा या विवादास्पद कदम उठाने से पहले कानूनी सलाह लेने का एक मौका देता है, ताकि भविष्य के लंबे कानूनी विवादों से बचा जा सके। कह सकते हैं कि ये एक तरह का संवैधानिक सेफ्टी वॉल्व है।
तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या राष्ट्रपति की यह सलाहकारी शक्ति सरकार की दो शाखाओं के बीच एक पुल बनाकर शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को मजबूत करती है, या फिर ये न्यायपालिका को कार्यपालिका के मामलों में खींचकर उसे कमजोर कर देती है? ये वाकई में सोचने वाला एक बड़ा संवैधानिक सवाल है।